क्लास 10 हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री को फाइंड करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें एक ट्रायंगल लेना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल ए बी सी, और ईच साइड कितना होना है इसमें 2x, ये भी 2x, ये भी आपका 2x, BC भी आपका 2x होगा। ईच एंगल 60 डिग्री होगा, इस 30 डिग्री एंड और यहाँ 60 डिग्री कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 एंड 60 डिग्री। बेटा आप ए से आपने परपेंडिकुलर एक से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ए से आपने जब परपेंडिकुलर ड्रा किया AD है ना, इसको क्या है कि इन हियर ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड क्या है AD, ये आपका AD है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये 2x है, तो ये पार्ट भी आपका x हो गया, ये भी पार्ट आपका x हो गया, और ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। ये एंगल आपका 60 डिग्री होता है इसमें, और ये एंगल आपके कितना होगा 30 डिग्री। एंगल BAD कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब आपको AD फाइंड करना है। हियर इन ट्रायंगल ABD एंगल D 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB क्या है 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू AD आपको निकालना है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर AX स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर आएगा, AD इक्वल टू x स्क्वायर रूट 3। AD आपको कितना हो गया x स्क्वायर रूट 3। अब बेटा आप सभी ऑल 30 एंड 60 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप फाइंड कर सकते हो। AD भी आपको मिल गया है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के परपेंडिकुलर क्या होगा BD, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा AB होगा हाइपोटेन्यूज sin 30 डिग्री। तो यहाँ पे BD क्या है आपका परपेंडिकुलर है, और AB हाइपोटेन्यूज sin 30, BD कितना x है और ये 2x है AB, तो यह 1/2, तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ गया है। अब इसी तरह अगर आपको sin 60 डिग्री लेना होगा, sin यहाँ पे आप कर दोगे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए एंगल बदल जाता है। अभी ये था वो एंगल आपका B हो जाएगा, तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन sin 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AD होगा। sin 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AD होगा, AD अपॉन AB, और AD का वैल्यू यहाँ पे क्या है, AD का वैल्यू यहाँ पे है AD dx √3, और फिर AB कितना है हाइपोटेन्यूज कितना है AB 2x है, तो x कैंसिल हो जाएगा √3/2। बेटा इस फिगर से आप sin 30 और 60 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हो।
सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप फाइंड कर सकते हो। अभी आपको cos 45 निकालना हो तो cos 45 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू होता बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस आपका हो जाएगा cos 60 डिग्री के लिए बेस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की बेस क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, बेस क्या हो गया BD, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा AB। तो BD आपका है x, AB कितना हो जाएगा 2x। तो cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब आपको cos 30 डिग्री निकालना हो, cos 30 डिग्री के लिए, cos 30 डिग्री के लिए बेटा क्या होता है ना कि cos 30 डिग्री बेस बदल जाएगा, यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, बेस आपका AD, और हाइपोटेनस क्या होगा सेम होगा इसके लिए भी। AD का वैल्यू कितना है x/√3, AB कितना है 2x, 3/2 आएगा। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2। तो इस तरह से बेटा आप सभी 30 एंड 60 डिग्रीज के, सभी 30 और 60 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल करके कैलकुलेट करके आप इसको तैयार रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। cos 30 डिग्री है। अभी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ 30 एंग के लिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप 30 डिग्री लोगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा BD होगा, BD परपेंडिकुलर बेस क्या होगा AD। तो BD कितना है आपका x है, AD आपने यहाँ पे निकाला x √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, ये आपका tan 30 डिग्री होगा 1/√3। इस तरह से आप cot tan 60 भी निकाल सकते हो। अगर आपको tan 60 डिग्री निकालना है tan 60 डिग्री, अब tan के लिए ये 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, 60 डिग्री के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर AD, और बेस क्या होगा BD। tan 60 डिग्री AD का वैल्यू है x/√3। 60 के अपोजिट जो साइड है इस ट्रायंगल ABD को लेते हैं, AD है आपका परपेंडिकुलर और बेस आपका है BD, BD का वैल्यू x, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा √3, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। इस तरह से बेटा आप tan 30 और 60 के सभी रेशियोज को इस मेथड से आप क्या करते हो निकाल करके तैयार कर सकते हो। अगर आप कहीं भूल जाते हो 2 मिनट में कैलकुलेशन में आप ये सब करने की जरूरत नहीं है, साइड बनाया लिखा और फिर तुरंत कैलकुलेट कर लिया।